सो गाइज़, आप लोग यहाँ पर सारा सामान देखते ही समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ खाने में। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी पकौड़ा। तो बस यहाँ पे अभी दही निकाला है और ये बेसन, इसमें हल्दी डलेगी, तो सारी चीज़ें जो भी डलेंगी ना वो अभी मैंने फ़िलहाल निकाल ली है। मैं इसमें नमक सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ पकने के बाद में, क्योंकि पहले क्वांटिटी होती है ज़्यादा, फिर पकते पकते थोड़ी सी क्वांटिटी रह जाती, तो उस टाइम पे जो है ना नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो इस चक्कर में सबसे लास्ट में मैं ऐड करती हूँ नमक को। तो यहाँ पे बेसन डाला दही में और इसको अच्छे से घोल लिया है। उसके बाद यहाँ पर खूब सारा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसन पकता है धीरे धीरे और दही भी तो थोड़ा सा फूलता है बेसन, है ना। तो इसलिए जो है कड़ी धीरे धीरे करके गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि होममेड है, मतलब मम्मी ने घर पे पीस करके रखी, क्योंकि कड़ी वगैरह में हम लोग यही डालते हैं। वैसे अगर पीसी लाल मिर्च डालते हैं ना तो एकदम लाल लाल सी कड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मम्मी ने जो है ना मोटी मिर्च पीस करके रखी हुई है। तो जब भी हम कोई भी सूखी सब्ज़ी या कड़ी बनाते हैं ना तो हम इसमें पीस करके रखते हैं। तो बस यहाँ पे आज खाना मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी गई हुई हैं ग्वालियर, और आज मेरा जो है ना कढ़ी का मन हो रहा था। दही भी रखा हुआ था, मम्मी बोल कर भी गई थी कि कढ़ी बना लेना, वरना दही और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर कोई खाएगा नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैं ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी ये कढ़ी खौल रही है अच्छे से, तो इसको स्लो फ्लेम कर दिया मैंने, बिल्कुल स्लो। और अभी आराम से ये खौलती रहेगी, क्योंकि इसको खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब पकने में। तो इसलिए जो है इसको अच्छे से पकाते हैं, मतलब आधा से पौन घंटा तो इसको पकने में लग ही जाएगा। और यहाँ पे तब तक मेरे बर्तन क्लीन कर दिए, यहाँ का ये सब साफ़ कर दिया, फ्रिज साफ़ कर दिया, और ये डस्टबिन भी साफ़ कर दिया है। लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि यहाँ की झाड़ू नहीं लगी है अभी। सो गाइस, कढ़ी यहाँ पर पक रही है, और देखो कहाँ तक थी और कहाँ तक आ गई है ये। और साथ ही में मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ भी फ्राई कर लेती हूँ कढ़ी में डालने के लिए। यहाँ पे ये मैंने बैटर बना करके रखा हुआ है, और तड़के के लिए सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ये जीरा, राई, और साथ में है इसमें हींग, ठीक है। तो ये रख लिया। यहाँ पे पकौड़ियाँ फ्राई करते हैं। आटा भी निकाल करके रख लिया है, उसमें बन गए हैं चावल। तो कढ़ी के साथ चावल ना बने तो मज़ा ही नहीं आता है, कढ़ी के साथ चावल तो होने ही चाहिए। साथ में थोड़ी सी रोटियां भी बनेंगी, क्योंकि पापा, चाचा, जैकी भाई ये लोग खाते हैं, तो रोटियां भी बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे पकौड़ियाँ फ्राई करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारी कढ़ी जो है अच्छे से बॉईल हो गई है। इसको लगातार लगभग 1 घंटा, ठीक है। तो ये अच्छे से हो गए, देखो कितनी सारी भरी थी और कितनी कम हो गई है ये। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हिसाब से नमक, क्योंकि नमक मैं पहले नहीं डालती हूँ, बाद में ही डालती हूँ। मेरी मम्मी भी बाद में ही डालती हैं, इससे क्या है ना, सही अंदाज़ा हो जाता है। बस इतना नमक काफ़ी है, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये अभी ये पतली है, गर्म है, क्योंकि थोड़ी रखी रहेगी ना, उसके बाद ठंडी हो जाएगी, फिर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगा। यहाँ पर पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो इसके अंदर पकौड़ियाँ भी डाल देते हैं साथ ही में। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ सारी फ्राई कर ली हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा ऑयल बचा था, वही वाला मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने राई, ज़ीरा और हींग तीनों ही चीज़ इसके अंदर डाल दी है, और बस ये तड़का हम डालेंगे इस कढ़ी में। सो गाइस, यहाँ पर हमारी कढ़ी पकौड़ा बन करके रेडी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस आज का मेरा जो ब्लॉग है वो मैं शाम के 3:45 बजे से शुरू कर रही हूँ। चाहे दोपहर ही समझ लो, दोपहर ही हो रही है, अभी तो 3:45 बज रहे हैं। क्योंकि मैं ना चली गई थी अपने नए घर पे, मतलब कि मेरे प्लॉट पर, वहाँ पे चल रहा है काम। फर्स्ट फ्लोर हमारा बनने वाला है, मतलब ना करते हुए भी मैं जो है अब हम दोनों का फाइनल हो गया कि हम फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा बहुत कुछ है काम करवाएंगे, तो वो चल रहा है, ठीक है। और मैं वहीं पे ही गई हुई थी, तो हुरैन उस टाइम पे जो है सो रही थी,
इसका सोता हुआ छोड़ करके गई थी, ये देख कैसे रही। और इसका मुंह देखो ज़रा, दिखाना ज़रा अपना फेस। देखो इस लड़की ने अभी चॉकलेट खाई है और इसका मुंह बन गया एकदम गंदा सा। इसको अभी नहलाया नहीं है क्योंकि आज हो गए लेट। मैं चली गई थी ऐसे ही इसको सोता हुआ छोड़ करके। वहाँ से आई हूँ, उन्होंने सारा सामान वगैरह लिखवाया वहाँ पे, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, तो उसका सामान उन्होंने लिखवाया। तो ये तो चले गए खाना वाना खा करके सामान लेने के लिए, क्योंकि कल से वो काम शुरू होने वाला है। ठीक है, और बस मैं रह गई यहाँ पे घर। ओह माय गॉड एक और बलून फूट गया है। तो मैं रह गई हूँ घर पे इसको देखने के लिए, क्योंकि ये उठ गई थी। चाचा और यही गए हैं दोनों सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सामान उन्होंने मंगाया है। कल से वो काम शुरू होने वाला है, तो इस चक्कर में जो है आज ही रखवाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि कल से ही शुरू होगा। वो तो 8 बजे से आ जाते हैं कारीगर वगैरह काम करने के लिए, तो मतलब चलता रहता है उनका। अगर कल लेने जाएंगे तो फिर दोपहर हो जाएगी लाते लाते, तो फिर वो जो है काम नहीं हो पाता है सही पूरा, मतलब पूरे दिन की हाजिरी लेते हैं ना वो तो। लेकिन ऐसा तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा तो जो है ठेका है उस चीज़ का, तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि तुम आधे दिन से शुरू कर रहे हो कि पूरे दिन से शुरू कर रहे हो, मतलब सुबह से शुरू कर रहे हो। तो हमें ये चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि हमने तो मकान का ठेका ही दिया है। ये ठेकेदार की टेंशन होती है, हमारी नहीं। ठीक है, तो बस ये लेने के लिए गए हुए हैं। मैं यहाँ पे रुक गई थी, घर की झाड़ू पोछा किया है, कमरे का सारी साफ़ सफाई करी है। और अब मैं जा रही हूँ, पापा लेकर के आए बहुत सारी प्याज। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है गुरु, ये गुरु का रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक दूंगी बाहर सारे बलून्स को गंदे से। ओके ओके, नहीं रो बेटा। तो बलून से डर रही है, मुझे भी डर लग रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में फूट रहे हैं ना। ओके ना, छोना ला ला बाहर फेंक दे इसको, बलून को बाहर फेंक दे, अपन फेंक दे बाहर। हाँ, इसको बाहर फेंक दे। नहीं फेंके, ओके। हाँ खेलो, गंदा है ना, मुँह तो साफ करवा लो। चलो नहीं करेंगे। तो मैं जा रही थी प्याज भरने के लिए, क्योंकि ऊपर से जो है मुझे ईंटें वगैरह लानी है। तो प्याज क्या ना बहुत सारी है, पापा लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके कोई दोस्त ले रहे थे इस चक्कर में। वैसे पापा को घर की कोई चीज़ नहीं लाते हैं, सब कुछ मम्मी और जैकी भाई करते हैं ज़्यादातर। तो ऊपर से ईंटें लानी है मुझे उतार करके छत से, और फिर उसको सेट करनी है। उसके अंदर प्याज भरूँगी, जीनों के ऊपर रखूँगी प्याज, क्योंकि बहुत सारी प्याज जो है ना देखना पड़ता है थोड़ा सा, अगर डलिया वगैरह में रहेगी तो वो सड़ जाएगी। उस पर हाथ जो है डेली फेरना पड़ता है, ताकि कोई भी गली वाली प्याज हो तो उसको निकाल करके हम पहले यूज़ कर लें गलने से पहले। तो यहाँ पे है ये प्याज, बड़ी सी डलिया भर के। यहाँ पे ये प्याज, और यहाँ पे ये प्याज भर रखी है मम्मी ने। और दिखाती हूँ आपको, और ये प्याज। तो यहाँ का जो एरिया है ये मुझे खाली करना है। मैं यहाँ पे प्याज नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि पानी वानी मतलब हम लोग डालते रहते हैं, धोते रहते हैं इसको। तो इस चक्कर में मम्मी मना कर रही, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्याज लगाना है सारी। तो इस एरिया को पहले पूरा खाली करना पड़ेगा। सारे प्याज रख दिए, ये वाली भी रख दिए, और ये यहाँ पे रख दिए। इस तरह से इसको कबाड़े में बेचना है। वैसे सही है ये, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो इसको कबाड़े में ही बेचेंगे। खाना वाना खा के जैसे अभी फ्री हुए हैं। और गाइस कल मैं सारे दिन बिज़ी रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ हॉस्पिटल।
क्योंकि मम्मी का कल ऑपरेशन होना है पैर का। तो आप लोग बोलोगे कि हमेशा मतलब ऑपरेशन 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 होता रहेगा। हाँ वाकई में उनके इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं ना कि वो अब थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं वो ऑपरेशन के नाम से भी वो। लेकिन अब भाई देखते हैं, क्योंकि देखो हमारा तो फ़र्ज़ है मतलब कि मम्मी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो ग्वालियर भी वो दिखाया ही, वहाँ से उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे भी वो जो है उनका सारे चेकअप वगैरह हुए। तो और उन्होंने वहाँ पे एक ही डॉक्टर को नहीं, उन्होंने वहाँ ग्वालियर में 2 डॉक्टर को दिखाया था। तो जब वो डॉक्टर के पास गई ना, तो वो डॉक्टर तो फिर अपनी ही मतलब रिपोर्ट्स वगैरह चेकअप वगैरह लिखते हैं। तो मम्मी का चेकअप लिखा था उन्होंने, MRI वगैरह की है, CT स्कैन की है। तो सारी रिपोर्ट्स जो है मम्मी ने फिर दूसरे दिन दिखाई, क्योंकि एक दिन जो है खाला के यहाँ पे रुक गई थी वो नाइट में। फिर दूसरे दिन जो है डॉक्टर को दिखाकर फिर आई हैं शाम तक। तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या ही करें। पैरों की सूजन नहीं जा रही है, पैरों का दर्द नहीं जा रहा है, और ऊपर से उनको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ काट रही है मुझे अंदर से, और एकदम से एकदम लौके से लगते हैं, बोलती हैं कि एकदम से ऐसा लगता है कोई जला रहा है अंदर से कुछ ऐसा। तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वहाँ ग्वालियर के डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स सही मिली हैं उनको। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। बताना हो रहा है, बताना इसको। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं रिपोर्ट्स भी। तो देखो ये सामने वाले पैर का है, मतलब सामने से लिया गया इस तरह से पैर का पूरा। इसमें भी कहीं पे भी मतलब स्टोन वगैरह ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है डॉक्टर को, और वाकई में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और ये हुआ है साइड से, मतलब उंगलियों से हुआ है ये उंगलियों वाला है ये पूरा, और ये पूरा हुआ है साइड से। तो ये इस तरह से है। ठीक है, इस रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं मिला है डॉक्टर को, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है उनको। तो फिर वहाँ से जो है मम्मी आ गई, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं ना पट्टी करूँगा सिर्फ उसको पकने के लिए, तो आपको डेली आना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा कि मैं ग्वालियर अब कैसे आऊँगा, वो भी सिर्फ पकने का कह रहे हैं। तो पकने वाला जो पट्टी है वो तो हमारे यहाँ के डॉक्टर भी मम्मी को लगा रहे हैं हर एक दिन छोड़ करके, तो वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर मम्मी ने बोला कि इन सब डॉक्टरों को छोड़ते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। एक और डॉक्टर है जो कि हमारे मतलब गांव में एक चाचा रहते हैं, उन्होंने बताया, क्योंकि वो ना उस डॉक्टर से 3-4 जो है ऑपरेशन करवा चुके हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों के। तो उन्होंने ही बताया कि RC बांदिल है मुरैना में, तो वहाँ पे लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ सलूशन उसका मिलेगा, वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। तो वाकई में जब मम्मी कल वहाँ पे गई ना, जब गई ना, तो उन डॉक्टर ने जो है बोला है कि हाँ हम निकाल के ही रहेंगे, क्योंकि वाकई में सारी रिपोर्ट्स वगैरह उनको दिखाई, तो उनको समझ में आया कि इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो भी पैर दिखाया ना मम्मी का, तो बस यहाँ से बोल रहे हैं कि मैं इतना उसको कट करके पूरा उसका मवाद निकालूंगा, और मैं उसमें टाँके नहीं लगाऊंगा, उसको दवाइयों के द्वारा भरेंगे हम। तो मतलब पूरा ऑपरेशन उनका करने को कहा, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी। मम्मी बोल रही थी मुझे पूरा बेहोश करके ही करना, क्योंकि मैं इतने बार करवा चुकी हूँ ना, तो मुझे हर बार जो है डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, पूरा बेहोश करके तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। तो वहाँ से जो है कोई दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा बेहोश करने के लिए मम्मी को। ठीक है, उसके बाद मम्मी को जो है कल ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने जो है 11 बजे बुलाया है। अब बस दुआ आप लोग ये करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मम्मी का जो भी स्टोन जो भी हम समझ रहे हैं, बाकी रिपोर्ट्स वगैरह में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्सरे में हाँ आया है, तो डॉक्टर कुछ लोग पहले बोल रहे थे, मतलब हमने कम से कम 10-12 डॉक्टरों को दिखा लिया है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि हाँ हड्डी बढ़ गई है, स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हड्डी बढ़ जाएगी तो दूसरी साइड में भी हड्डी बढ़ी हुई है अंगूठी की साइड में, तो वहाँ से जो है दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगूठे की साइड में भी हड्डी बढ़ी है और छोटी उंगली की साइड में भी हड्डी बढ़ी है। तो फिर छोटी उंगली की साइड में ही क्यों दर्द हो रहा है, क्यों पक रहा है वो अंदर से बार बार, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई अंदर से जला रहा है उनको, तो ये चीज़ हो रही है। तो अभी बस यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कल जो ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुली हो जाए। और डॉक्टर ने थोड़ा सा डरा तो दिया ही है कि इतना बड़ा वो जो है, जितनी साइड में वो बता रही है मम्मी, उतनी साइड का पूरा जो है सारा जो मल होता है
पस होती है वो सब निकालेंगे होल करके, और उसके बाद उसको स्टेशनरी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही उसको मतलब पूरा कवर कर देंगे, दवाई गोलियों से हो जाएगा वो। बस सक्सेसफुली रहे कल का ऑपरेशन, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मिल लिए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा भी दिया है। 4 बार उनका ऑपरेशन हो चुका है पैर का। मतलब एक इंसान जो है एक बार के ऑपरेशन से कितना ज़्यादा डर जाता है, उनके तो 4 बार ऑपरेशन हुए हैं। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से ही मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मम्मी तो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हिम्मत वाली हैं, वो तो जैसे तैसे करके चली गई, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा लग रहा है उनको डर। तो बस वही है कि हौसला देंगे, आप लोग भी देना, दुआएं करना कि कल का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली रहे, क्योंकि हम बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुके हैं गाइस, सच्ची में इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना, मम्मी खुद परेशान हो रही हैं। तो देखो स्टोन यहाँ पे है मम्मी के, ठीक है, और जो सिटी स्कैन हुआ है उसमें कोई भी स्टोन वगैरह नहीं आया है, और यहाँ पे भी है ये, तो फिर इसमें ही दर्द क्यों हो रहा है, इसमें दर्द क्यों नहीं हो रहा है अंगूठे वाले में, ये भी तो बात है ना। तो एक ये एक्सरे ये हो गया, एक्सरे में आ रहे हैं लेकिन सिटी स्कैन में नहीं आया है। तो देखो हमने कितने सारे एक्सरे करवा लिए हैं, अलग अलग डॉक्टर के सारे एक्सरे हैं, एक ये है, एक ये है, अलग अलग डॉक्टर के हैं सारे, एक ये है, ठीक है, और भी ये मतलब बहुत सारे डॉक्टर से हम लोग मिल लिए हैं, बातें कर ली हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है, तब जाके अब ये डॉक्टर मिले हैं। तो बस दुआ यही है कि उनका जो भी ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुली हो जाए बस। अब जो भी हो स्टॉम क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं वो, मतलब एक पैर से मतलब पोले से वजन रख रहे हैं ना एक पैर में, तो दूसरे पैर में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पूरा वजन एक पैर पे जा रहा है उनके, तो पूरा ऊपर से नीचे तक उनका दर्द कर रहा है। तो ये चीज़ है। वैसे भी मेरी मम्मी जो एक साइड में कभी बैठती नहीं है, कभी भी नहीं बैठती हैं, अभी भी उनको इतनी तकलीफ़ है, पैर वैर सब सूज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो चलना फिरना कुछ भी करना ये सारी चीज़ें कर ही रही हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उनको मना किया हुआ कि ज़्यादा चला फिर मत करो, लेकिन फिर भी वो तो माँ है, माँ तो भाई बच्चों को खाना देखना है, कुछ मांग रहे हैं बच्चे तो वो देखना है, सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं, क्योंकि मम्मी पे जो है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी है बाहर की भी है, क्योंकि पापा भाई भाई ये सब लोग जो अपने अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं, बची मम्मी तो सब्जियां वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं घर की, यही चीज़ नहीं, तो सारी जिम्मेदारी अभी उन्हीं के ऊपर है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो ऐसे नहीं बैठ सकती हैं, मुझे पता है वो बैठेंगी भी नहीं। और बस दुआ आप लोग यही करना कि बस जो भी ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुली हो जाए, दुआ यही करना है आप लोगों को। इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में ज़रूर याद रखना, मेरी मम्मी के लिए स्पेशली दुआ ज़रूर करना, ठीक है, बाय बाय।